हेलो, सो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम स्टॉक रजिस्टर ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं। तो stockregister.in पे जाकर के एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर एक बार आपने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया, जो कि काफी सिंपल है। आपको अपना नंबर डालना है एंड जस्ट आप लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, OTP जाएगा एंड आप लॉगिन हो जाओगे। वंस यू गॉट लॉगिन ऑन टू द वेबसाइट, ठीक है, तो एक बार आप लॉगिन हो जाते हो, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। अब इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें यहाँ पर एक स्टोर क्रिएट करना होता है। ठीक है, वो स्टोर हम कहाँ से क्रिएट करते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ। जैसे जब आप अकाउंट बनाओगे, राइट, तो अकाउंट बनाते वक्त ही आपको ऑप्शन देगा अपना स्टोर बनाने के लिए। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक स्टोर बनाया है। ठीक है, तो अभी हमारा जो मुद्दा है वो स्टोर बनाना नहीं है। स्टोर कैसे बनता है वो एक इजी स्टेप है। जब आप अकाउंट में आप इस पे अकाउंट बनाओगे, ठीक है, अपने फोन नंबर से, वहीं पर आपको स्टोर मेंशन करने के लिए आएगा। तो आप जैसे मैंने यहाँ पर अमन स्टोर करके बनाया, ऐसे आप मल्टीपल स्टोर्स बना सकते हो अपने लिए। ठीक है, वो चीज़ हम आगे देखेंगे। अभी हमें समझना है कि अगर आपने एक स्टोर बना लिया, ठीक है, जैसे मेरा ये अमन स्टोर बना हुआ है, मान लो मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, एक शॉप है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस शॉप का नाम यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, इस टाइप से। देन फिर उसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास ये सारे ऑप्शंस। तो अब हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे अपने स्टोर के अंदर आइटम्स ऐड करोगे। तो इसके लिए आपको आइटम वाले सेक्शन में आना है। ठीक है, ये आइटम का सेक्शन है। एक बार आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्टोर में आइटम्स ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे ऐड आइटम का राइट साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, ब्लू कलर का, आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप ऐड आइटम पे क्लिक करोगे, ठीक, तो अब आप देखो, आपको स्टोर सेलेक्ट करना है, किस स्टोर के अंदर आप अपने आइटम को ऐड कर रहे हो। तो ये मेरा एक ही स्टोर है यहाँ पे जो कि मैंने यहाँ बनाया, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, राइट। ठीक है, तो अभी हमारा स्टोर सेलेक्ट हो चुका है। पहले यहाँ पे सेलेक्ट लिख रहा था, अब यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब हमें आइटम का नेम देना होगा। ठीक है, तो सपोज दैट मेरे स्टोर में क्या है, मेरे स्टोर में सपोज दैट हमारे पास आईफोन है, राइट, सपोज दैट हमारे पास आईफोन है। तो मेरा जो स्टोर है वो हमारा एक मोबाइल का स्टोर है, ठीक है, जिसपे कि हम आईफोन सेल कर रहे हैं। तो हमारे आइटम का नाम हमने आईफोन रख दिया। ठीक है, इसकी परचेस प्राइस, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप अपनी स्टोर बनाओगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट करना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखो, आपके पास एक विदाउट GST का ऑप्शन आएगा और एक विथ GST का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें आपने GST वगैरह नहीं ले रखा है, ठीक है, आपका सिंपल, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जस्ट विदाउट GST वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड आपको परचेस प्राइस में परचेस प्राइस मेंशन करना होगा। ठीक है, कि किस प्राइस पे आपने उस आईफोन को परचेस किया। तो मान लो हमने 40,000 में आईफोन को परचेस किया हुआ है, राइट। एंड अब उस आईफोन पे क्या MRP है, ठीक है, तो जो ब्रांड होगा उस पे एक MRP होगी बॉक्स के ऊपर, उस MRP को हमें मेंशन करना है। सपोज दैट हमारे पास जो MRP है वो 60,000 की MRP है, राइट, 60,000 का हमारा MRP है। नाउ यू हैव टू मेंशन सेलिंग प्राइस। तो जैसे आप देखो, यहाँ पे आपने परचेस प्राइस को विदाउट GST अगर सेलेक्ट किया है, तो आप सेलिंग प्राइस को भी विदाउट GST कंसिडर करोगे। ये उनके लिए है, अगेन मैं बता दूं, जिन बिजनेसेस के पास अपना GST नहीं है। तो हो सकता है अभी आपने GST वगैरह नहीं ले रखा हो, देन उस केस में आपको यहाँ पे विदाउट GST सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास GST होगा तो क्या प्रोसेस है वो अभी हम समझेंगे। उसमें कुछ नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पे विथ GST सेलेक्ट करना है, राइट। एंड यहाँ पर भी आप विथ GST सेलेक्ट कर लोगे, वो ऑटोमेटिकली फेच होकर डेटा आ जाता है। अगर आप यहाँ पे विदाउट GST सेलेक्ट करो तो जाहिर सी बात है आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो भी बिना GST के ऊपर होगा। ठीक है, तो अगर मान लो हमने 40,000 में परचेस किया, हमें 60,000 में सेल, हमारे पास MRP है, ठीक है, और हम बेचने वाले हैं इसको 55,000 में, राइट। तो हमने इसको 55,000 रुपीज में बेचा। तो ये डेटा हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब हमें पीसेस मेंशन करने के एक्चुअली हमने कितने पीसेस हमारे पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप बेसिकली पीसेस हो सकते हैं, बॉक्स हो सकता है। अगर मैं आईफोन की बात करूँ तो हमारे पास एक्चुअली या तो हम पीसेस लिखेंगे या फिर बॉक्स लिखेंगे, राइट। लेकिन अगर हमारे पास सपोज दैट कुरकुरे अगर किसी ने मंगाया, ठीक है, या चिप्स मंगाया आपने, आपका शॉप है जहाँ पे आप चिप्स सेल कर रहे हो, तो अगर आपने चिप्स यहाँ पे मेंशन किया, आपने चिप्स की प्राइस डाल रखी है, चिप्स का MRP डाल रखा है, सेलिंग प्राइस डाल रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप पैकेट सेलेक्ट करोगे। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे पेटी का भी ऑप्शन दिख जाता है, बॉटल का भी दिख जाता है। अगर आपने कोई ऐसी चीज परचेस करी है जिसकी बॉटल के बेसिस पे, तो आप यहाँ पे बॉटल सेलेक्ट करोगे, पैक सेलेक्ट करोगे, सेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सेट आप तब सेलेक्ट करते हो जब आप कंप्लीटली कुछ कलेक्शन ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हो, राइट। तो वहाँ पे आप सेट सेलेक्ट करोगे। देन ग्राम, KG सब कुछ है। तो अभी हमने जस्ट अपने जो लिया हुआ है उसमें हम यहाँ पर बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जो आईफोन का बॉक्स है वो कितना है, हमारी प्राइस यूनिट बॉक्स में होगी, राइट। ओके, एंड यहाँ पर हमें लिखना होगा करेंटली अवेलेबल स्टॉक, हमारे पास अभी कितना स्टॉक अवेलेबल है।
ओके, तो यहाँ पे हमें मेंशन करना है। तो मान लो हमारे पास 50 स्टॉक अवेलेबल है आईफोन का, ठीक है। इसे हम और स्पेसिफिक जाएं तो हम बोल सकते हैं आईफोन 14 का, ठीक है। आईफोन 14 का हमारे पास 50 स्टॉक अवेलेबल है, उसकी एमआरपी हमने लिख दी और उसका ये, ठीक है। इस टाइप से हमने जस्ट एग्जांपल के लिए लिखा। अब अगर आपके बिजनेस का जीएसटी नहीं है तो उस केस में आपको एचएसएन कोड से मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि एचएसएन कोड वगैरह उनके लिए होता है जो बिजनेसेस जीएसटी रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे आपको जीएसटी रेट वाला भी ऑप्शन छोड़ देना क्योंकि आपने जीएसटी नहीं ले रखा है, ठीक है। देन ऑप्शन आता है आपके पास क्वांटिटी फॉर लो स्टॉक अलर्ट। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी फॉर लो स्टॉक अलर्ट में 10 डाल दिया, तो अब ये क्या करेगा कि जैसे ही हमारे 50 स्टार्टिंग में दें, ठीक है, 50 से जैसे ही हमारा लास्ट में 10 स्टॉक बचेगा, 40 जब आप सेल कर लोगे एंड आपके स्टोर में जब 10 आईफोन 14 बचेगा, ठीक है, तो आपको एक नोटिफिकेशन या एक अलर्ट जाएगा कि आपकी जो स्टॉक है वो अब लो हो चुकी है। एंड देन अगर हम कैटेगरी की बात करें, ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा आईफोन किस कैटेगरी में आता है, ये हमारे स्मार्टफोन के कैटेगरी में आता है, मोबाइल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कैटेगरीज और भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप न्यू कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो। हालांकि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम मोबाइल को ही ऐड करेंगे। तो मान लो अमन स्टोर जो है वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हमने आईफोन 14 आइटम मेंशन कर दिया, उसकी प्राइस वगैरह मेंशन कर दी और इस तरीके से हमारा ये आइटम ऐड हो गया। अब इसे ऐड करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, सेव करना है, राइट। तो आपने यहाँ पे सेव कर लिया। तो अब आप देखो आपके पास जो टोटल स्टॉक वैल्यू है वो कितनी है, यानी आपने टोटल परचेस कितने का किया, ठीक है। आपने परचेस किया है जो अमाउंट वो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिमेनिंग स्टॉक कितना है, 50, क्योंकि अभी आपने 50 बॉक्सेस मंगाए थे एंड आपने सेल कुछ भी नहीं करा तो आपके पास 50 स्टॉक है, ठीक है। एंड यहाँ पर परचेस प्राइस है, यहाँ पर स्टॉक वैल्यू हो गई 50 इंटू बेसिकली 40,000 करोगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। एंड देन सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। एंड स्टॉक वैल्यू सेल्स की अगर आप देखो तो वो कितना हो जाएगा, तो 50 इंटू 55,000 करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, यानी इतने अमाउंट में आपको सेल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पूरे रिकॉर्ड को मेंशन कर सकते हो कि कितने स्टॉक्स आपके पास हैं, कितना आपके पास परचेस प्राइस उसका कितना है, ठीक है, स्टॉक वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, एंड जब आप सेल करोगे तो टोटल कितना आपका जो है वो स्टॉक वैल्यू या सेल्स वैल्यू होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर हम इसमें और आइटम्स ऐड करना चाहें, ठीक है, सपोज दैट मैं इसमें और आइटम्स ऐड करना चाह रहा हूँ या मैं इसे ही एडिट करना चाह रहा हूँ तो भी मैं इसे यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसे इजीली एडिट पे क्लिक करके एडिट कर लूँगा। हम यहाँ पर दूसरा आइटम भी ऐड करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। HP का हम लैपटॉप सेल कर रहे हैं, ठीक है, HP का हम लैपटॉप सेल कर रहे हैं। एंड अब हमें यहाँ पे कैटेगरी ऐड करनी है तो अब हम मोबाइल कैटेगरी नहीं ऐड कर सकते, इसलिए हमें न्यू कैटेगरी, ऐड अ न्यू कैटेगरी पे क्लिक करना होगा। एंड हम न्यू कैटेगरी का नेम डालेंगे तो ये हमारा लैपटॉप के अंदर आता है, ठीक है। तो हम इसे लैपटॉप कैटेगरी देंगे एंड हम इसे सेव करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से लैपटॉप सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन आप इसे अब सेव कर सकते हो इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे सेव कर लिया। यहाँ पे आप जा करके मल्टीपल आइटम ऐसे ही ऐड कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास जीएसटी का बिजनेस है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर विथ जीएसटी का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। विथ जीएसटी का ऑप्शन ऑटोमेटिकली अगर आपने ऊपर सेलेक्ट कर लिया तो वो नीचे आ जाएगा। फिर आपको अपना HSN कोड जो कि प्रोडक्ट पे होता है, ठीक है, आपको वो चीज़ मेंशन करनी है। एंड जीएसटी रेट आपका जो भी वो आपको मेंशन करना होगा। उसके साथ ही साथ देन आपको लो स्टॉक अलर्ट एंड कैटेगरी सब चीजें सेम रहेंगी एंड देन आपको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगा कि कैसे आपको स्टॉक रजिस्टर ऐप पर अपने आइटम्स को रजिस्टर करना होता है।